बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चटखारा बोटी की एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। बहुत ज़्यादा ये जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेशर कुकर में हम डाल देंगे बीफ। 800 ग्राम हमने यहाँ पर बीफ लिए है बोनलेस। इसको मैंने बहुत अच्छे से धो लिए हैं। धोने के बाद ये तमाम बीफ हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। और एक मीडियम साइज़ का हमने यहाँ पर प्याज लिए हैं, बारीक हमने स्लाइस में इस तरीके से हमने काट लिए हैं। ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके साथ ही 1 चम्मच हम भरकर इसके अंदर डाल देंगे लहसुन का पेस्ट, और आधी चम्मच टेस्ट के हिसाब से हम इसके अंदर डाल देंगे नमक। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद नीचे से चूल्हा जला देंगे और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गोश्त का कलर चेंज होने तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे। इसको तेज़ आंच पर पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और गोश्त का कलर भी चेंज हो चुके हैं। अभी हमने यहाँ पर पानी नहीं डाला और ये गोश्त का पानी है। जब हम गोश्त पकाते हैं तो गोश्त अपना पानी छोड़ते हैं, तो इस पानी को हमने अच्छे से खुश्क कर लेना है। और जो प्याज हमने डाले थे वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इस तरह से अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसका पानी अच्छे से खुश्क कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। इसके साथ ही हमने इसको गला लेने हैं। तो गलाने के लिए इसके अंदर 2 गिलास हम पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके हम इसको 30 मिनट के लिए पका लेंगे। बीफ को प्रेशर कुकर में पकते हुए 30 मिनट हो गए हैं। इसके बाद ढक्कन हटाकर हम चेक कर लेते हैं और एक दफ़ा हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो पानी हमने इसके अंदर डाला था वो अच्छे से खुश्क हो चुके हैं। इसके बाद हम इसको अलहदा बर्तन में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर तमाम बोटियों को हमने एक बाउल में निकाल लिए हैं और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि ये अच्छे से गल चुकी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से तमाम बोटियाँ गल चुकी हैं। इसके बाद हम इन बोटियों के ऊपर मसाला लगा लेंगे। इसके बाद आधी चम्मच नमक डाल देंगे। नमक हमने पहले भी डाला था। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और लास्ट में हम आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला इसके अंदर डाल देंगे और 2 चम्मच चिली सॉस। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा चटखारा बोटी में। ये तमाम मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए 1 अदद लेमन का रस हम इसके अंदर इस तरीके से निचोड़ देंगे। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा चटखारा बोटी में लेमन का रस डालने से। और इस तरह से ये डालने के बाद हम दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद 2 चम्मच हम इसके अंदर कॉर्नस्टार्च डाल देंगे और ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। बोटियों को मैरिनेट करके रखे हुए 30 मिनट हो गए हैं। इसके बाद पैन में हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसके बाद आंच को हम नीचे से स्लो कर देंगे और बोटियां हम इसके अंदर डालकर इनको फ्राई कर लेंगे। एक साइड से इनको फ्राई होते हुए 3 मिनट हो गए हैं। इसके बाद तमाम बोटियों की हम साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इनको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और ज़्यादा हम यहाँ पर फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सा हम इन तमाम बोटियों को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों साइडों से इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसके बाद हम ये तमाम बोटियाँ निकाल लेंगे और इस तरह से निकालने के बाद जो बाकी की बोटियाँ हैं वो भी हम पैन में डालकर इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बाकी की तमाम बोटियाँ फ्राई होने के लिए हमने पैन में डाल दी हैं। इनको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे और इसके बाद गर्मा गर्म चटखारा बोटी हम प्लेट में निकाल कर सर्व कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी चटखारा बोटी बनकर तैयार है और प्लेट में निकाल कर हमने सर्व कर लिया है। आप इनकी लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप अपने घर पर मेहमानों के लिए ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये बनकर तैयार होती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।